व्हाट आर सम कॉमन लाइक सिम्टम्स ऑफ और प्रॉब्लम्स जिसका पहला साइन यही होता है कि आपकी बॉडी पे पिंपल्स आ जाना? एक ही चीज है जो बहुत ही कॉमन रहता है, वो रहता है एक तो पीसीओडी। जो पीसीओडी के पेशेंट्स रहते हैं, पीसीओडी या पीसीओएस जो बोलते हैं, उसमें हमने बहुत ही कॉमन देखा है कि पेशेंट कम विथ पिंपल्स, और फिर हम उनको हिस्ट्री पूछते हैं, तब जाके पता चलता है पेशेंट को कि हमको पीसीओडी है। ओके। सेकेंड चीज, काफी पेशेंट में जेनाइटल्स पे उनको व्हाइटिश डिस्चार्ज होना, वो सब भी ओके। होता है, तो उसके कारण भी हमको पता चलता है उनको डायबिटिक या ऐसा कोई कंडीशन है। तो ये ओके। दोनों कॉमन चीज है जो आप पता कर सकते हो कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिसीज चल रहा है। ओके। एंड मतलब स्किन प्रॉब्लम्स ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स आल्सो इंडिकेट डिफरेंट प्रॉब्लम्स। यस यस, डेफिनेटली। अच्छा, दिस वन मोर थिंग डॉक्टर, जो आई थिंक यू मस्ट हैव आल्सो एनकाउंटर्ड अ लॉट, व्हिच इज stretch marks, right? So there are so many females in our community who come to us for like for having postpartum weight loss and other weight loss queries. But they always have this question of like, we have stretch marks, we are unable to get rid of stretch marks. So I'd like to know the entire detail of the same. Like, how do stretch marks occur? What can we do to prevent it? Okay. Basically, stretch marks is something that occurs because of loss in elasticity or collagen of the skin. आपका वेट लॉस या वेट गेन है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और स्किन उसको सहन नहीं करने के कारण वो फट जाती है, इन अ नॉर्मल लेमन लैंग्वेज। तो वैसे जैसे प्रेगनेंसी में फोर्थ या फिफ्थ मंथ के बाद हल्का सा स्ट्रेच मार्क्स आ जाता है। फिर हमने देखा है कि एडोलेसेंट एज पे आते हैं, तब हमारी सडन हाइट इंक्रीज के कारण ये आ जाता है, या फिर किसी का ओबेसिटी है तो उसको भी ये स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं। अभी स्ट्रेच मार्क्स के तीन बेसिक टाइप रहते हैं, एक रेड रहता है, एक व्हाइट रहता है और एक येलोइश रहता है। तो स्ट्राया रूब्रा, स्ट्राया अल्बा और स्ट्राया अल्बिकन्स, ये तीन रहता है। अभी जो रेड स्ट्रेच मार्क्स रहता है ना, वो सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सिव है। फर्स्ट मेक श्योर कि आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि स्ट्रेच मार्क्स एक बार आपको हुआ है, वो लाइफ टाइम कभी भी ट्रीट नहीं हो सकता। यू कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ स्ट्रेच मार्क्स। अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स प्रेगनेंसी के कारण है, तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा 50-60% तक रिड्यूस कर सकते हैं विथ हेल्प ऑफ क्रीम्स, ऑयल, या फिर हम ट्रीटमेंट्स रहते हैं जैसे फ्रैक्शनल लेजर या डर्मापेन, वो सब करके आप रिड्यूस कर सकते हो। बट उसको 100% ट्रीट नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि एक परमानेंट बॉडी का स्कार मैकेनिज्म है। जब भी हमको छोटे थे तब घाव लगता था, कुछ भी होता था, तो वो हीलिंग होने के बाद एक वहां पे निशान रहता था, वैसा ही ये निशान है। तो जब भी रेड स्ट्रेच मार्क्स रहता है वो ठीक हो सकता है। ज्यादातर मैंने देखा है मेरी प्रैक्टिस में कि जो येलो या व्हाइट हो जाता है, फिर उसके बाद आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लो, अगर कोई भी पर्सन आपको बोल रहा है ये ऑयल लगा लो या ये क्रीम लगा लो या फिर लेजर करवा लो, तो आई गारंटी कि वहां पे बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला है, क्योंकि वो स्टेबल एज हो चुका है। वहां पे जो भी कोलाजन बनना था वो बॉडी ने बना दिया, अभी न्यूअर कोलाजन फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है वहां पे। तो ये चीज खास हर यूएस को ध्यान रखनी चाहिए। डॉक्टर, बट ये जैसे देखा जाता है प्रेग्नेंट वुमेन, जब प्रेगनेंसी होती है वुमेन की, तो उसके बाद स्ट्रेच मार्क आना इज प्रीटी कॉमन, मोस्ट ऑफ देम हैव दिस। So is there any way while they are pregnant, like when their body is actually going through the pregnancy, that is the time when they are expanding, like, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हम कुछ कर सकते हैं, ऐसे कुछ मेजर्स ले सकते हैं जिससे स्ट्रेच मार्क्स के लेवल और कम हो? यस, डेफिनेटली प्रेग्नेंट वीमेन को ये प्रॉपरली ट्राई करना चाहिए जब 4 to 5 मंथ स्टार्ट हो रहा है। आप आलमंड ऑयल, विटामिन ई क्रीम रहता है, और फिर सेंटेला एशियाटिका करके जो एक मॉलिक्यूल है, जो रिसेंटली ओके। कोरियन फॉर्मुलेटेड मॉलिक्यूल है। या फिर आप साधारण से साधारण आपने कोकोनट ऑयल भी ले लिया या कोई भी मॉइस्चराइजर ले लिया, आप डेली दिन में 2 बार जहाँ पे आपको टमी पे स्ट्रेच मार्क्स होने वाला या हो चुका है, वहां पे आप डेली दिन में 2 बार मसाज कीजिए। कि जितना आप मसाज करोगे वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, और दैट ब्लड सर्कुलेशन विल कॉज न्यूअर कोलाजिनेसिस। तो ओके। कोलाजन जितना आप अच्छे से बना पाओगे उतना आपके लिए बेटर है। बट होता क्या है कि अभी फीमेल्स जब डिलीवरी हो जाता है, उनका जो लैक्टेशन स्टेज में आता है, तब जाके वो ये स्ट्रेच मार्क्स ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर जैसा मैंने बताया कि अभी अच्छे खासे स्ट्रेच मार्क्स बन चुके हैं, तो केस में रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा, बट कम मिलेगा। अगर आपने फोर्थ फिफ्थ मंथ पे स्टार्ट कर दिया, तो आई वुड से कि आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे,
और जो भी होंगे वो अच्छे से चले भी जा सकते हैं। ओके, ओके, मतलब इफ समवन वांट्स टू वर्क ऑन इट, उनको फोर्थ फिफ्थ मंथ ऑफ देयर प्रेगनेंसी से इस बात का स्टार्ट ख्याल करना रखना चाहिए, बिकॉज चाहिए। आफ्टर द प्रेगनेंसी द कोलेजन प्रोडक्शन हैज स्टॉप्ड एंड इट हैज स्टेबलाइज्ड देयर, राइट? यस, डेफिनेटली इट विल स्टेबलाइज, फिर आप उनको स्टिमुलेट कर सकते हो, बट उतना अच्छे से नहीं कर सकते। मे बी यू विल गेट 30 और 40 और 50% इम्प्रूवमेंट, उससे ज्यादा इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ही डिफिकल्ट है।